again on sociology, 12th NIOS, module 5th, an optional module, chapter 3 of the optional module, that is chapter number 34, and the name of the chapter is Problem of Women. Problem of Women, chapter 34 of module 5A. चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। तो सबसे पहले हम बात कर लें रेप की, जहां हम मानते हैं, ये जानते हैं कि एवरी मिनट विमेन इज रेप्ड इन इंडिया। इंडिया हैज नाउ बिकम द रेप कैपिटल। और तब जब अभी हमारे यहाँ मैटेरियल रेप नहीं माने जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम जिक्र करें एज टू व्हाट इज रेप। रेप इज व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल harassment, when there is a sexual harassment without the women consent. Sexual harassment without a women consent. जहाँ एक पिंक मूवी आई थी, पिंक मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, नो इज नो, नो मीन्स नो एंड नो इज नॉट अ वर्ड, नो इट्स इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। नो अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है, नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। विमेन सेज नो, दैट मीन्स नो, एंड एनी सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट दिस नो इज अ रेप। So any sexual harassment or intercourse without the women consent is taken to be a rape. अब इसके अलावा खाली रेप ही हमारे यहाँ इशू नहीं है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं विमेन्स को लेके। सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है फीमेल, जिसमें हम बात करते हैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस जिक्र बहुत बड़ा करेंगे, फुल फ्लेज बहुत बड़े स्केल पे क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। फिर हम बात करेंगे आज के टाइम पे फीमेल फिटिसाइड को लेके। फीमेल फिटिसाइड का मतलब है जहाँ पे बच्ची पैदा होने से पहले फीटस की जानकारी ले ली जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू, और उसके बाद उसको पेट में ही खत्म कर दिया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, दैट इज फीमेल फिटिसाइड। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन इसमें लेने जा रहे हैं, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की, तो अगर हम कुछ थोड़ा सा चैप्टर के आगे जाते हैं, तो आज के टाइम पे जितने भी रेप केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, लगभग कहीं ना कहीं जितने भी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार के लोग, जानकार लोग, दोस्त लोग ही कल्पिट्स पाए गए हैं। आज विमेन को जितना बाहर से दिक्कत नहीं है, बाहर उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो भी वायलेंस हो रहा है वो मेनली डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर, घर which is taken to be the safest place, घर which is taken to be the safest place, वही safest place अगर अनसेफ हो जाए तो कहाँ जाए विमेन, कहाँ जाए हमारी बेटियां। आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू है, किससे बचाओ। तो हमने बोला पहले ही मैंने स्टार्ट किया, जितने भी रेप केसेस जज किए गए, रिपोर्ट किए गए, कहीं ना कहीं वो लोग जानकार लोग थे, वो लोग फैमिली मेंबर्स थे, वो लोग पड़ोसी थे जिन पे हम लोग ज़्यादा यकीन करते थे। और वो लोग बहुत परिवार के लोग जब निकले, जब परिवार ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएं, अब किस पे ट्रस्ट करें। तो दिस इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस वक्त के साथ बढ़ते रहे। अब डोमेस्टिक वायलेंस में फिर हम ये वायलेंस लेके ना चलें। अब यहाँ पे केस वो बोलेगा, एक लड़की को जब पैदा हुई तो भाई को तो स्कूल भेजा गया, लड़की को बोला गया आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर का काम करना है, घर का काम संभालना है, किचन संभालना है, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। उसे स्कूल जाने से रोका गया। कहने को तो भैया बेटी है, हमने कहाँ अत्याचार किया, हमने कहाँ उस पर हाथ छोड़ा, हमने कहाँ उसको ऊंची आवाज़ में बोला। बट अगर आपने उसकी राइट्स, उसका बचपना उससे छीना, इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस ही है। सो देयर आर मेनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये आपको पहला बताएगा एज टू व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, कैसे अफेक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो जब आप एक औरत से उसकी राइट्स छीन लेते हो,
उसकी आवाज़ दबा देते हो, उसका शोषण होता है, घर के अंदर होता है, परिवार के सदस्य करते हैं, सो दैट इज टेकन टू बी डोमेस्टिक वायलेंस, जो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, बाहर के लोग अगर मुझे तंग करें तो घर के लोग बचाते हैं, बट घर के लोग ही हमें खा जाएं तो कहाँ किसके पास हम जाके गुहार लगाएं। फिर आता है अब व्हाट आर द क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेप लॉ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेप लॉ। रेप लॉ के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रेप लॉ इंडिया में बना 1860 में, इन 1860 में पहला रेप लॉ बना। दुर्भाग्य की बात है 123 साल 123 years we adopted the same law of rape law of 1860। 1860 में पहला रेप लॉ बना। दुर्भाग्य की बात है कि यही रेप लॉ ऑफ 1860 हम लोग चलाते आ रहे थे कब तक, 123 साल, for 123 long years, 123 long years। और इस रेप लॉ के अंतर्गत क्या था कि अगर रेप होता है तो सबसे पहले फीमेल विल हैव टू प्रूव, the burden of proof will lie on the victim, burden of proof will lie on the victim to prove in the court कि उसके साथ रेप हुआ है, वो कोर्ट में इस बात को प्रूव करे। उसके बाद जज थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करेगा, अगर फिजिकल इंजरी होगी तो, अगर फिजिकल इंजरी नहीं हुई तो भी वो उसको डिनाई कर देता था। एविडेंस प्रूव करने पड़ेंगे विक्टिम को। वक्त बदला, थोड़े चेंजेस आए, अमेंडमेंट आए, बट कब आए, 1860 का लॉ बना हुआ, 123 साल के बाद 1983 में थोड़ा सा अमेंडमेंट आया, थोड़ा सा लॉ में चेंज आया, बट रियलिटी में बोलो तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो कहीं ना कहीं करने के बाद आज भी विक्टिम के ऊपर ही था। चेंजेस ये थे, लॉ को थोड़ा क्लियर किया गया। और ये क्लैरिटी तब आई मथुरा में कस्टडियल रेप हुआ। कस्टडियल रेप होता है जब पुलिस कस्टडी में रेप हो। तो जब पुलिस कस्टडी में रेप हुआ, बहुत सारी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सड़कों पे उतरी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो लॉ को अमेंडमेंट के लिए बोलो तो मजबूर किया गया। तब जाके कहीं 1983 में एक अमेंडमेंट आया जिसने सबसे पहला चेंज लाया कि कस्टडियल रेप एक सीरियस ऑफेंस है। दूसरा, उसने क्लैरिटी लिया, मिनिमम 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, मिनिमम 7 साल की जेल। अगर रेप होता है, रेप पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ रेप, या भले वो कस्टडियल रेप हो, भले वो गैंग रेप हो, या वो किसी रेप टू प्रेग्नेंट विमेन हो, और 10 साल की कैद अगर वो रेप विद अ माइनर होता है। बट वही बर्डन टू प्रूफ तो आज भी विमेन के ऊपर ही, विक्टिम के ऊपर ही। उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट आया कहीं ना कहीं 1983 के अंदर, जहाँ पे थोड़ा बहुत हमने एविडेंस एक्ट में चेंज किया 2002 में। एविडेंस एक्ट में थोड़ा चेंजेस लाए गए, 2002 में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम कहें तो रेप के पास एक लेडी रेप को रिपोर्ट कब करे, एक लेडी सबसे पहले तो अपने आप से जूझे, उसके साथ रेप हुआ, फिर लड़ाई लड़े अपने पेरेंट्स के साथ, फिर पेरेंट्स के साथ लड़ाई लड़ने के बाद लड़ाई लड़े सोसाइटी के साथ, फिर वो लड़े पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों के साथ, फिर वो लड़ाई लड़े कोर्ट के अंदर, कहाँ जाके कितनी लड़ाइयाँ लड़े कि उसके साथ एक रेप हुआ। तो अल्टीमेटली एक सोशल स्टिग्मा बन के रह गया। तो इसलिए बहुत सारे रेप रिपोर्ट नहीं होते, और हम ये कहते हैं कि हर मिनट में एक रेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम अप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर मिसिंग मिलियन? मिसिंग मिलियन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसिंग मिलियन आज की डेट में, डेटा पुराना है, बुक बोलती है आज की डेट में इंडिया के अंदर टोटल ऑफ 3 मिलियन गर्ल्स का
अता पता नहीं, दे हैव डिसअपियर्ड, जल गई, मर गई, उठा दी गई, कुछ नहीं पता। 3 मिलियन गर्ल्स आर डिसअपियरिंग, जिनकी कुछ अता पता नहीं। 3 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग। और ये डेटा 3 मिलियंस अभी पुराना है, करंट डेटा तो कहीं 5 मिलियंस बोलता है। कितना बड़ा डेटा आपके सामने है। मिसिंग मिलियन का नाम दिया गया है 3 इन इंडिया एवरी ईयर, एंड दिस इज नॉट अ पिक्चर, एवरी ईयर 3 मिलियन गर्ल्स डिसअपियर। डिसअपियर इन, तो कहां डिसअपियर नहीं मालूम, कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं लगा पाता। जिस कॉन्सेप्ट से हमारा सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो चुका है, और इस कॉन्सेप्ट को मिसिंग मिलियन का नाम देते हैं। डेफिनेटली सीवियर पनिशमेंट्स हैं for female feticide is also one reason for girls disappear. फीमेल फिटिसाइज का है, इन्फेंटिसाइड का है, बाकी बहुत सारी और चीज़ें जाने अनजाने में कहाँ है। और इसके लिए ज़रूरत है आज NGOs को, विमेन ऑर्गेनाइजेशन को, बल्कि हर विमेन को आवाज़ उठाने की, साथ मिलके चलने की, इस चीज़ को रोकने की। टेलीविज़न, मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, all will have to really work together. It's a big figure. It's a big figure. 3 million girls disappear. कोई आता नहीं, कोई पता नहीं. This is a main part to the chapter. इस chapter में हम इन बातों का जिक्र करना था. तो there were mainly total of 3 basic questions. First is what is rape. Second बात करेंगे what is domestic violence. The chapter tried to make us understand. Then what are the various rape laws and क्या क्या changes आए rape laws के अंदर. The third important concept, what is missing million. The fourth important concept of the chapter, that was problem of women. Chapter number 3, module 5. Thank you.